स्केल के दो किनारे क्या कभी मिल सकते हैं? भला ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम दोनों किनारों से बनाते जाएं लाइन, इस तरह से दोनों साइड बनाते जाएं लाइन, तो क्या वो कभी हो सकती हैं एक दूसरे के पास? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकती। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कैसे नहीं हो सकती हैं ऐसी लाइनें एक दूसरे के पास, और क्या कहते हैं ऐसी लाइनों को। ये है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो चलिए जानते हैं कि भाई क्या होती हैं पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा रहती है इक्वल, ना घटती है ना बढ़ती है, वो हमेशा इक्वल चलती है। जैसे रेल की पटरियां, ट्रेन का जो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, ये कभी आगे जाके मिलती हैं क्या? नहीं मिलती। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अक्रॉस द लाइन, लाइन के क्रॉस क्या होता है? देखिए, टेक अ पीस ऑफ स्क्वायर पेपर एंड फोल्ड इट। अब एक स्क्वायर पेपर लें और अगर हम इसको फोल्ड करें तो क्या होगा ना, ऑन द क्रीजेस फॉर्म्ड बाय द फोल्ड्स। अब जो क्रीज बनेंगी इस पे, जो हमने फोल्ड किए थे उनसे क्रीज बन गई। ड्रॉ लाइंस यूजिंग अ पेंसिल एंड अ स्केल, यू विल नोटिस डिफरेंट लाइंस ऑन द पेपर। तो अलग अलग लाइंस आई। हमने स्केल से जब और पेंसिल से जब लाइन कर दी ड्रॉ, तो क्या हुआ? ये तो ऐसे अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी ऐसे दिख रही हैं लाइंस। टेक एनी पेयर ऑफ लाइंस एंड ऑब्जर्व देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो हर समय हम देखो लाइंस को, इन सारी लाइंस को हम देखेंगे तो क्या होगा, क्या कहीं ये मिलती हैं? कोई सी लाइन हमें दिख रही है कि ये आगे जाके मिल जाएंगी? मोस्टली लाइन देखो ये मिल जाएंगी, लेकिन ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन कहीं भी जाकर मिलेंगी ही नहीं। नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? देखो, क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है वो है बिल्कुल इक्वल, ये कहीं भी जाके मिलेंगी ही नहीं। और इन्हीं को लाइन को हम कह देते हैं पैरेलल लाइंस। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस ऑन अ प्लेन सरफेस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या रिलेशन होता है लाइंस का एक प्लेन सरफेस पे। द टेबल टॉप, your piece of paper, the blackboard and the bulletin board are all examples of plane surface। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड यानी कि नोटिस बोर्ड जो आपकी क्लास में होता है ना, डिस्प्ले बोर्ड भी बोलते हैं आप जिसको, ये सारी चीज़ें जो वो हैं वो क्या हैं? वो प्लेन सरफेस हैं। लेट अस ऑब्जर्व अ पेयर ऑफ लाइंस दैट मीट ईच अदर। तो ऐसे पेयर को हम ऑब्जर्व करेंगे जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। यू विल नोटिस दैट दे मीट एट अ पॉइंट। तो एक पॉइंट पर जाकर ये मिल जाते हैं। व्हेन अ पेयर ऑफ लाइंस मीट ईच अदर एट अ पॉइंट, जब लाइंस जो है, लाइंस का पूरी पेयर है एक, वो क्या होता है? एक जगह जाकर मिल जाता है, तब we say that the lines intersect each other। तो जिस पॉइंट पर जाकर मिल जाते हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और उन लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेट अस ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है भाई जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। हाउ मैनी एंगल्स डू दे फॉर्म। तो कितने एंगल्स वो बनाती हैं? Where line L intersects line M। अब आगे हमें ये दो लाइन दी हैं, देखिए अभी देखेंगे इनको। We can see that 4 angles are formed। तो 4 एंगल्स बनेंगे। देखिए ये है लाइन L और ये है लाइन M। दोनों लाइंस जब एक दूसरे को कट करती हुई यानी कि क्रॉस करती हुई जब जाती हैं तो क्या होता है? इन लाइन को हम इंटरसेक्टिंग कहते हैं, और ये पॉइंट हो जाता है जो दोनों जहाँ पर कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो इस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और कितने एंगल बन रहे हैं? देखो 1 2 3 4 एंगल्स जो है वो क्रिएट कर देती हैं यहाँ पर। कैन 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट। क्या 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सॉरी स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट से ज़्यादा कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कट कर सकती हैं एक दूसरे को? नहीं कर पाएंगी। देखिए, ड्रॉ 2 लाइंस ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर सो दैट दे इंटरसेक्ट। यहाँ इंटरसेक्ट है, ये इंटरसेक्ट और
मेजर द 4 एंगल्स फॉर्म्ड विद द प्रोटेक्टर। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हमने एक प्लेन शीट ली पेपर की और उसको किया हमने फिर से फोल्ड या फिर लाइन बना ली, वहां पर हमने 2। तो जब दोनों लाइन कट कर रही है एक दूसरे को तो वो क्या एक ही पॉइंट पे कट की। फिर हम क्या करेंगे, देखो मेजर द 4 एंगल्स, फिर हम उन एंगल्स को करेंगे मेजर, किससे, प्रोटेक्टर की हेल्प से, जिसको आप डी भी बोलते हो। ड्रॉ 4 सच पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इस तरह के 4 पेयर हम ड्रॉ करेंगे एंड मेजर द एंगल्स फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहां पर जो एंगल बन रहे हैं सबको किया मेजर कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। वहीं पर किया फिर 4 पेयर और बना लिए, ऐसे ही जैसे LM अभी हमने बनाई थी, ये LM इसी तरीके के 4 पेयर और बना लिए हमने। व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व अमंग दीज एंगल्स। तो जो एंगल हमने देखे उन एंगल्स में हमने क्या पैटर्न देखा, कोई वहां पर पैटर्न बन रहा था तो वही वो क्या पैटर्न बन रहा था वहां पर। तो देखिए सबसे पहले हमने जो एक्टिविटी थी वहां पर 4 हमने पेयर ड्रॉ कर लिए हैं। 4 पेयर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखिए कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 एंगल सारे में बन रहे हैं। अब अगर हम इन एंगल्स को मेजर करेंगे तो क्या होगा, कोई भी एंगल जो होगा वो 180 से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं, कम आएगा। और जो ये दोनों सामने सामने वाले एंगल हैं वो होंगे सारे इक्वल। ये वाला एंगल जो है वो इधर वाले के इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। सेम यहाँ पर होगा, ये वाला और ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ओके, जैसे यहाँ पर भी मेजर करें तो ये दोनों इक्वल और ये वाले भी इक्वल आएंगे दोनों। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेगा, यहाँ इक्वल, दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं और ये दोनों जो हैं ये वाले अपोजिट एंगल ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये सारे एंगल जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जो अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं हम इनको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। आप मेजर करके भी देखेंगे, मैंने यहाँ मेजर करके नहीं दिखाया है अभी, लेकिन आप यहाँ पर डी होगा आपके पास और आप मेजर करके देखेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। जितनी वैल्यू यहाँ मिलेगी वही वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, सेम ही वैल्यू आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इन फिगर 5.2 यानी कि ये जो ऊपर आपको फिगर दिया था ये वाला, इस वाले फिगर में क्या दिया है, कैन यू फिगर आउट द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल बी सी एंड डी विदाउट ड्रॉइंग एंड मेजरिंग देम। तो बिना मेजर किए और बिना ड्रॉ किए क्या आप एंगल्स बता सकते हो इसमें कौन कौन से। ए बी, ए तो पता है, यहाँ पर देखो ए दिया है 120 और हमें बताना है बी सी डी। तो देखो ए 120 है तो दूसरा ये भी 120 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब भाई ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है तो एंगल भी कौन सा बनाएगी, स्ट्रेट वाला, और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 का। अब दोनों एंगल मिलाकर ये बन जाएगा, बी और सी मिलाकर बनेगा 180, या फिर डी और ए मिलाएं तब भी बनेगा 180। तो यहाँ कितना होगा, बी 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों मिलाकर बन जाता है 180। नेक्स्ट आते हैं, इज दिस ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या ये सारी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ट्रू होगा, यस। ये कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हम लेंगे तो उनके लिए ये बात ट्रू होगी हमेशा। और देखिए एडजेसेंट एंगल लाइक ए एंड बी, एडजेसेंट एंगल जैसे जो पास पास वाले एंगल हैं जिनमें वन लाइन जो है वो कॉमन होती है, वन रे कॉमन होती है, तो उनको एडजेसेंट कह देते हैं हम।
तो इस एंगल का देखो ए और बी जो है वो दोनों एडजेसेंट होंगे, बी और सी को एडजेसेंट कह सकते हैं, सी डी को एडजेसेंट कह सकते हैं, डी ए को भी एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं। तो ये जो एंगल्स होंगे वो बनाएंगे एक लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का मतलब होता है कि दोनों एंगल मिलाकर बनाते हैं 180 डिग्री। तो देखिए इनको हम कहेंगे लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर जो होते हैं वो हमेशा ऐड करने पर 180 डिग्री आते हैं। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स लाइक एंगल बी एंड डी। अब अपोजिट एंगल जो थे बी और डी, जैसे ये है अपोजिट एंगल, यहाँ पर देखिए फिगर में सेम ही फिगर है, ये बस उसको रोटेट कर दिया है, घुमा दिया है। तो बी और डी जो है इन एंगल्स को कहते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। कौन सा एंगल कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। फ्रॉम द अबव रीजनिंग वी कंक्लूड दैट whenever two lines intersect vertically opposite angles are equal, such a justification is called a proof in mathematics। तो अगर हम किसी चीज को जस्टिफाई कर देते हैं तो इसी को मैथ्स में कहते हैं प्रूफ। जस्टिफाई कर दिया हमने कि भाई इक्वल होंगे, हमने मेजर करके भी दिखा दिया, तो क्या होगा? उसको हम कह देते हैं कि भाई हमने प्रूफ कर दिया है ये। नेक्स्ट है फिगर इट आउट। लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यू ऑब्जर्व इन फिगर 5.3। इसमें हमें बताना है, देखो लीनियर पेयर ये दिए हैं एंगल ए एंड बी। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? बी एंड डी हैं, और दूसरे कौन से हैं? ए एंड सी। अब देखो लीनियर पेयर करते हैं, पहले ए एंड बी का लीनियर पेयर बनेगा, दूसरा जो पेयर बनेगा ए एंड डी का भी बनेगा, एंगल ए एंड एंगल डी। और तीसरा जो लीनियर पेयर बनेगा देखो एंगल ये हमारा डी और सी का बनेगा, एंगल डी एंड एंगल सी। और तीसरा लीनियर पेयर बनेगा एंगल बी एंड सी का, एंगल बी एंड एंगल सी, इन तीनों का बनेगा। अब देखिए बी और डी का देखते हैं, ये पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बी और डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बी एंड डी है, सॉरी बी एंड डी दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। ए और सी भी जो हैं, देखो यहाँ पर एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये फिगर इट आउट का क्वेश्चन हो गया भाई, बहुत छोटी सी फिगर इट आउट थी। नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट्स एंड ज्योमेट्री। तो मेजरमेंट्स और ज्योमेट्री देखिए क्या है। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन यू मेजर लीनियर पेयर्स समटाइम्स दे मे नॉट ऐड अप टू 180। तो आपने कहीं नोटिस किया क्या कि हम किसी लीनियर पेयर को हम ऐड कर रहे हैं तो 180 नहीं हो रहे हैं, और व्हेन यू मेजर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे मे बी अनइक्वल समटाइम्स। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि जब हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को मेजर किया तो उनकी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आई कभी कभी? What are the reason for this? इसके लिए क्या रीजन हो सकता है? They could be different reason। तो देर यहाँ पर अलग रीजन हो सकता है। Measurement errors because of improper use of measuring instrument, in this case a protractor। यानी कि कब आ सकते हैं? सिर्फ जब आपके जो मेजरिंग टूल हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके मेजरमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगी तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ द लाइंस ड्रॉन। तो जैसे लाइन आपने ड्रॉ की, आपने 2 टाइम्स उसको रब कर दिया, 3 टाइम्स उसी पे बार बार उसको चला दिया पेन को, तो क्या होगा? वहाँ पर लाइन हो जाती है मोटी, तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। द आइडियल लाइन इन ज्योमेट्री डज नॉट हैव एनी थिकनेस। तो आइडियल लाइन जो होती है, पेंसिल जो होती है वो आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, उसी से आपको लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए, बार बार उसको नहीं फिराना होता है हमें लाइन को। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ लाइन्स विदाउट एनी थिकनेस। लेकिन हमें तो भाई बिना थिकनेस के लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बल्कि ज्योमेट्री में जो लाइन होती है वो बिना थिकनेस की होती है, बट हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम पेंसिल को जितना शार्प कर सकते हैं बिल्कुल
नुकीला वाला उतना ही हम उसको शार्प करके तभी हमें लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए। इन ज्योमेट्री वी क्रिएट आइडियल वर्जन ऑफ लाइंस एंड अदर शेप्स वी सी अराउंड अस। तो ज्योमेट्री में हम एक आइडियल वर्जन क्रिएट करते हैं लाइंस का और दूसरी शेप्स का, वी सी अराउंड अस, जो हम अपने आसपास देखते हैं, एंड एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उनके रिलेशनशिप को भी हम एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन इज 180। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखें कि 180 डिग्री का जो एंगल है वो स्ट्रेट लाइन बनाता है। सो इफ अनदर लाइन डिवाइड्स दिस एंगल इनटू 2 पार्ट, तो दूसरी लाइन इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। बोथ पार्ट्स शुड एड अप टू 180, तो दोनों पार्ट जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे। वी अराइव एट दिस सिंपली थ्रू रीजनिंग एंड नॉट बाई मेजरमेंट। तो हम यहाँ पर कैसे आए कि भाई 180 होंगे, ये इसके रीजनिंग से हम आ गए, ना कि हम मेजरमेंट से, हमने बिना मेजर करे बता दिया। When we measure it might not be exactly so, तो अगर हम मेजर करेंगे तो जरूरी नहीं कि ऐसा आ जाए आपका। फॉर द रीजन मेंशन्ड अबव, तो जैसे हमने अभी बताया था कैसे नहीं आएगा, क्योंकि जब लाइन हमने मोटी कर दी या फिर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उनमें थोड़ी भी अगर लाइंस का इफेक्ट हो गया तो वहाँ से वो मेजरमेंट गलत आ जाते हैं हमारे। Still the measurements come out very close to what we predict। तो अब अगर हम देखें तो जो मेजरमेंट्स हमारे आते हैं वो बिल्कुल आसपास वाले आते हैं, बिकॉज ऑफ विच ज्योमेट्री finds widespread application in different disciplines such as physics, art, engineering and architecture। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, फिजिक्स में, आर्ट, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर में जो डिसिप्लिन यानी कि जो रूल होते हैं, अलग अलग रूल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फैलाव है और उसी की वजह से ये जो ज्योमेट्री है वो हम उसका अंदाज़ा लगा पाते हैं। अंदाज़ा लगा के ही हम बता देते हैं बहुत सारी चीज़ों को बिना मेजरमेंट किए, और मेजरमेंट भी हमारे एग्जैक्ट आ जाते हैं। बस कब नहीं आते हैं, जब वहाँ पर होती है कोई मिस्टेक, जैसे हमने थोड़ा सा लाइन को कर दिया है ऐसे मोटा मोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेजरमेंट आपका गलत। तो ये आपका सही तरीका नहीं है। और लाइन जो होती है भाई, हम कितने भी पेंसिल पतली करके करेंगे थोड़ी बहुत मोटी हो जाती है, तो थोड़ा बहुत कहीं 0.1 डिग्री या कुछ ऐसे डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है 5.2 परपेंडिकुलर लाइंस, जिनको जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो मेरी, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।